का स्वागत है। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू। टुडे वी आर गोइंग टू टॉकिंग अबाउट जावा लैंग्वेज, मोस्ट पावरफुल लैंग्वेज ऑफ आवर प्रोग्रामिंग एरा, प्रोग्रामिंग वर्ल्ड। इस समय या वर्तमान समय या भूतकाल से लेकर के अभी तक जो सबसे ज़्यादा फेमस लैंग्वेज रही है वो है जावा। अ, सबसे टफ भाषा मानी जाती है का अर्थ होता ये है कि जो जिस भाषा से किसी और भाषा में जब स्विच करते हैं, जब सीखने जाते हैं तो उनको कभी-कभी कोई नई भाषा कठिन लगती है और कभी-कभी किसी को कोई भाषा आसान लगती है। तो बात यही है। तो आज हम लोग जो देखने वाले हैं इसे कहा जाता है कि जावा टफ लैंग्वेज है। लेकिन हमारा मानना ऐसा है कि टफ नहीं है, केवल ये मन की भ्रांतियाँ होती हैं, ये सीखने की कला पे निर्भर है। तो कोशिश करेंगे कि आपको ये अच्छे से चीज़ें समझ में आए। सो लेट्स हैव अ टॉकिंग अबाउट दीज़ चैप्टर 2.0। अ, अध्याय का चैप्टर का नाम है कोर जावा लैंग्वेज। इसमें हम लोग देखेंगे जावा के मूल तत्व, इतिहास, विशेषताएं, उपयोग, जावा के कंपोनेंट के प्रकार, जेडीके, जेआरई, जेवीएम आदि। ठीक है। आप लोगों को इससे पहले नोट्स भेजे गए थे। आज उन नोट्स के आपको वीडियो भेजे जाएंगे। ध्यान रखिएगा, जो पहले आपको नोट्स भेजे गए थे वो केवल आपके लिए विषय प्रवेश था, अर्थात उस विषय के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए। सब कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे जो आपको हैंड नोट्स के रूप में दिए जा रहे हैं वो लिख सकते हैं। बाकी जो आपके टीचर्स कह रहे हैं उसको भी आप नोट कर सकते हैं। आइए बिना किसी देरी किए हुए शुरू करते हैं। तो मैं हमेशा एक आदत है कि स्टोरी के साथ ही चीज़ों को शुरू करता हूँ। तो स्टोरी कुछ यूँ है कि उस समय आप जानते हैं कि उस समय माने कौन से समय, 90s 80s के समय आप लोग ये जानते हैं कि क्या हुआ था। टेलीविज़न या टेलीकम्युनिकेशन, इन सब चीज़ों में आविष्कार हो रहा था, नई-नई चीज़ें आ रही थी। तो ये सारी चीज़ें उस समय परिचय में आ रही थी। नई-नई वर्ल्ड, नई-नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही थी। तो हुआ क्या, ये सोचा गया कि टेक्नोलॉजीज़ नई आ रही हैं, नई-नई मशीनें आ रही हैं, तो इन नई-नई मशीनों को कैसे हम लोग यूज़ करेंगे, कैसे हम लोग चलाएँगे? क्या ये मशीनें हार्डवेयर के साथ रहेंगी या बिना हार्डवेयर के या बिना सॉफ्टवेयर के कैसे अटैच होंगी? उनके कंपोनेंट्स कैसे अटैच होंगे? कैसे वो यूज़ किए जाएँगे? तो ये सब चीज़ें सोची जा रही थी। तो फिर वहीं पर एक एंट्री होती है कि क्यों ना, अगर सारी चीज़ों को हम लोग कंप्यूटराइज़ कर रहे हैं, तो कोई चीज़ अगर कंप्यूटराइज़ हो रही है, ऑटोमेटिक हो रही है, प्रोग्रामेबल हो रही है, तो उसमें सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होगी। और अभी तक क्या था कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारी चीज़ें सी भाषा पे बने होते थे। तो एक ऐसे सॉफ्टवेयर की, एक ऐसी प्रोग्रामिंग भाषा की आवश्यकता पड़ी जो कि सारी मशीनों में चल जाती हो। अब पता लगा, अगर आपने कोई अगर वॉशिंग मशीन बनाई है, अगर आप उसको इंटरनेट से जोड़ना चाहते हैं, तो मुझे उसके लिए अलग प्रोग्रामिंग करनी पड़ती, अलग सॉफ्टवेयर बनाना पड़ता। और वहीं अगर हमको मान लीजिए डीटीएच बनाना है या सैटेलाइट बनाना है, तो उसके लिए अलग चीज़ें, अलग सॉफ्टवेयर बनाना पड़ता, अलग भाषा सीखनी पड़ती। तो क्यों ना एक ऐसी पावरफुल लैंग्वेज बनाई जाए जो कि इन सारी चीज़ों को चला सके और इनको आपस में अटैच भी कर सके, ईज़िली अटैच कर सके। तो वहीं पर एंट्री होती है आपके मोस्ट फेमस लैंग्वेज का, जिसका नाम है जावा। तो आइए शुरू करते हैं इस प्यारी सी स्टोरी के साथ जावा के बारे में, है ना? जावा का इतिहास। जावा का इतिहास क्या कहता है आपसे? जावा का इतिहास शुरू कहाँ से होता है? जो जावा जावा को प्रमुखतः इंटरैक्टिव टीवी के लिए बनाया गया था। इंटरैक्टिव टीवी माने हम दूर रहकर भी टीवी का उपयोग कर सकें। इस प्रकार के टीवी बनाने के लिए उपयोग किया जा रहा था। अर्थात अगर कोई टीवी बना है तो उसका रिमोट बनेगा और रिमोट कहीं न कहीं किसी न किसी सॉफ्टवेयर से अटैच होगा और इसको यूज़ करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, उसमें कुछ न कुछ प्रोग्रामिंग करेंगे। तो इंटरैक्टिव टीवी बनाने के लिए क्या कर रहे थे, जावा का यूज़ किया जा रहा था। लेकिन यह आशा से अधिक शक्तिशाली थी। माने जावा बन तो गई इंटरैक्टिव टीवी के लिए, लेकिन हुआ क्या, ये इतनी पावरफुल हो गई कि ये लगभग-लगभग सारी मशीनों में काम करने लायक बन गई थी। तो इसीलिए यहाँ पे एक वर्ड कहा गया कि ये आशा से अधिक शक्तिशाली थी। ठीक है? अब उस समय अ,
ये आपकी जो भाषा थी इंटरेक्टिव टीवी में ही नहीं इसको ट्राई किया गया था, इसको डीटीएच में और भी बहुत सारी मशीनें हैं। जैसे आपकी गेम्स है, आपने सुना होगा पहले कंसोल गेम्स आया करते थे, हम लोगों ने खेला है, आप लोगों ने खेला है कि नहीं? आप लोग तो पीएस ज़माने के हैं, मोबाइल फ़ोन के ज़माने के हैं। मोबाइल फ़ोन की बहुत सारी गेम्स जावा में ही बनती हैं, फ्री फायर, पबजी, ये भी जावा, सी प्लस प्लस और सी, ऑब्जेक्ट सी, इन सब से मिलकर बनी हैं। तो हुआ क्या उस समय कि जो एक टीम थी, उस टीम का नाम था क्या? जावा टीम, जिसे हम लोग ग्रीन टीम के नाम से भी जानते हैं। इनकी ये जो जावा टीम थी, ये जो ग्रीन टीम थी, इन्होंने इसे ग्रीन प्रोजेक्ट के नाम से शुरू किया था। इस टीम ने क्या किया था? ग्रीन प्रोजेक्ट के नाम से शुरू किया था। और उस प्रोजेक्ट को लीड करने वाले कौन थे? उस प्रोजेक्ट को लीड करने वाले हालांकि बहुत लोग थे साथ में, लेकिन माना जाता है कि उसको जो मेन लीडर थे वो थे कि कौन? जेम्स गॉसलिंग, मोस्ट फेमस इंसान ये क्या है? जेम्स गॉसलिंग है। तो वो जेम्स गॉसलिंग ही थे जिन्होंने सी भाषा की रचना की, इसलिए जेम्स गॉसलिंग को सी भाषा का जनक कहा जाता है। इन्होंने उसे 1991 में बना लिया था, लेकिन उसको इंट्रोड्यूस कराया 1995 में। इसलिए ये कन्फ्यूजन रहती है कि 1991 है इसका या 1995 है। तो हम किताबों के रूप में, लिखित आंसर के रूप में 1995 कहेंगे। सामान्य जानकारी के रूप में इस पर काम करना शुरू किया था जेम्स गॉसलिंग ने, माइक शेडे ने और पैट्रिक ने 1991 से। ठीक। और ये जाकर बनी कब? 1995 में। और जेम्स, माइक और शेडन पैट्रिक ये सन इंजीनियर्स कहलाते हैं। सन इंजीनियर्स का मतलब होता है एक कंपनी थी उस समय पे सन माइक्रोसिस्टम के नाम से, सन माइक्रोसिस्टम के नाम से। तो ये उस कंपनी में वर्क करते थे। तो इन तीनों ने मिल करके ये भाषा बनाई थी, इसलिए इनको सन इंजीनियर्स भी कहा जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रारंभ में जब इस पे वर्क हो रहा था तो इस भाषा का नाम क्या रखा गया था? तो प्रारंभ में इसका नाम रखा गया था क्या? ग्रीन टॉक, क्योंकि ग्रीन ग्रीन टीम काम कर रही थी इस पर, इसलिए उन्होंने एक प्रोजेक्ट नाम पे, कोई भी चीज़ शुरू होती है तो डायरेक्ट उसका नाम फाइनल नहीं कर दिया जाता है। कोई भी मूवी बनती है तो मूवी का डायरेक्ट नाम नहीं फाइनल किया जाता, कुछ और रखा जाता है। तो प्रारंभिक नाम इसका ग्रीन टॉक रखा गया और प्रोजेक्ट का नाम था ग्रीन प्रोजेक्ट। ठीक है, यहाँ प्रोजेक्ट नहीं लिखा है, कट गया है। तो एम्बेडेड सिस्टम के लिए बनाई गई थी। एम्बेडेड सिस्टम ऐसे सिस्टम होते थे जिसमें हार्डवेयर बनाया जाता था और सॉफ्टवेयर एक बार ही उसमें इंस्टॉल करना पड़ता था। और अगर उसमें कुछ अलग से उसमें सॉफ्टवेयर अगर ऐड करना है तो उसके लिए अलग से डिवाइसेस आती थी जिसको जोड़ करके चलाया जा सकता था। इसे एम्बेडेड सिस्टम कहा जाता है। और भी बड़ी चीज़ें हैं, तो अभी हम लोग इसको अलग से बात कर लेंगे एम्बेडेड सिस्टम पर। आगे बढ़ते हैं। उस समय जो इसका प्राथमिक नाम था ग्रीन टॉक था, उसके बाद इसका नाम अचानक से चेंज करके द्वितीयक नाम क्या रखा गया? ओक रखा गया, OAK, ओक। आपको एक सामान्य जानकारी देता चलूँ, ओक जो है कई देशों का राष्ट्रीय वृक्ष है। ओक जो है कई देशों का क्या है? राष्ट्रीय वृक्ष है। क्यों है भाई? ऐसा क्या है कि ओक को राष्ट्रीय वृक्ष घोषित कर दिया उन्होंने? उन लोगों ने कुछ तो खासियत होगी। खासियत ये है प्यारे बच्चों, क्योंकि ओक का जो पेड़ होता है वो शक्ति या सामर्थ्य का, पावर का, स्ट्रेंथ का प्रतीक होता है। तो जो जावा भाषा है वो क्या थी? स्ट्रेंथ का प्रतीक थी, इसलिए जावा भाषा को इन्होंने ओक नाम दिया था उस समय। लेकिन हुआ क्या? हर एक नाम के साथ कुछ ना कुछ तो समस्याएं जुड़ी ही होती हैं। हुआ क्या कि ओक नाम, OAK, कोई भी चीज़ें जब बनती है तो उसको पेटेंट कराना पड़ता है। क्या कराना पड़ता है? पेटेंट कराना पड़ता है, रजिस्टर कराना पड़ता है, कॉपीराइट लेना पड़ता है ना? तो ये सारी चीज़ें। तो ओक नाम जो था एक पहले से ही ओक नाम की इंडस्ट्री थी। ओक नाम की क्या थी? इंडस्ट्री थी। उन्होंने इस नाम को पहले से ही कॉपीराइट ले रखा था। तो इसका मतलब ये था कि ओक को फिर वो एज यूज नहीं कर सकते थे, है ना? तो ओक नाम यूज नहीं कर सकते थे। तो फिर उन्होंने क्या किया? तो एक दिन जेम्स गॉसलिंग महोदय, जेम्स जेम्स जी और जेम्स गॉसलिंग जी और उनके बाकी के टीम मेंबर वो क्या हुए? कॉफ़ी पीने गए। कहाँ पर? कॉफ़ी पीने गए। कॉफ़ी पीने गए, कॉफ़ी शॉप में पीने जाएंगे, स्वाभाविक सी बात है। तो जब कॉफ़ी पीने गए तो कॉफ़ी जो बनती है किससे बनती है? जावा या कॉफ़ी के बीन्स से बनती है, बीज से बनती है। तो कॉफ़ी के बारे में भी एक इतिहास है कि कॉफ़ी सबसे पहले जहाँ बनी थी, जो कहवा के जो उसके जो कॉफ़ी के जो बीज थे उससे उससे खोजे गए थे।
ठीक, तो वहाँ पे उन्होंने इसका नाम रखा था। तो उनको उसी चीज़ से इन्हें प्रेरणा मिली, तो उन्होंने इस भाषा का नाम क्या रख दिया, जावा रख दिया। बहुत जगह अलग अलग थ्योरीज़ हैं, लेकिन फेमस थ्योरी यही है। तो इसलिए इस भाषा का नाम पहले क्या पड़ा, पहले पड़ा ग्रीन टॉक, फिर पड़ा ओक, और उसके बाद इसका नाम पड़ा क्या, जावा। तो ग्रीन टॉक प्रोजेक्ट नाम था, ओक जो है वृक्ष के नाम से पड़ा, और जो जावा पड़ा वो कॉफ़ी के बीज के नाम से पड़ा। ठीक है, वर्तमान में ये कहाँ कहाँ यूज़ होती है ना। वर्तमान में देखते हैं ये कहाँ कहाँ यूज़ होती है। वर्तमान में इससे ऐसा कोई एरिया ही नहीं बचा है प्यारे बच्चों कि जहाँ ये यूज़ ना होती हो। मोबाइल में, डेस्कटॉप में, वेब एप्लीकेशन में, गेम बनाने में, डेटाबेस कनेक्शन में, और दुनिया की ऐसी कोई डिवाइस नहीं है जिसमें जावा उपयोग ना होती हो। ओके, और वर्तमान में उस कंपनी का क्या हुआ जहाँ पे ये लोग काम करते थे, तो सन माइक्रो सिस्टम, जिसमें ये लोग वर्क कर रहे थे, सन माइक्रो सिस्टम को, उसको खरीद लिया किसने, ओरेकल कारपोरेशन ने। ओरेकल ने, किसने, ओरेकल ने, ORACLE, ओरेकल बहुत बड़ी कंपनी है, ओरेकल ने खरीद लिया। तो अब सन माइक्रो सिस्टम एक प्रकार से ओरेकल की क्या है, के अंतर्गत आती है। तो इसीलिए कहते हैं कि आपकी जावा भी किसके अंतर्गत आएगी, ओरेकल के भीतर। अब बात आती है जावा की विशेषताएं क्या हैं, इसको अगले वीडियो में देखते हैं। थैंक यू सो मच।